अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका से कीमा बनाने की रेसिपी। कीमा तो वैसे आप लोगों ने बहुत दफ़ा बनाया होगा, लेकिन एक बार आप मेरे तरीके से इस रेसिपी को बना के देखिएगा, इतना ज़बरदस्त कीमा बन के तैयार होगा। आप ऐसा कभी भी कीमा की रेसिपी बनाएंगे तो इस तरीक़ा से बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक कढ़ाई में 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ पर हम 1 केजी कीमा बना रहे हैं, तो 1 केजी के हिसाब से हम इसमें स्पाइसेस वगैरह ऐड करेंगे। अगर आप 1 केजी से कम या ज़्यादा बना रहे हैं तो आप स्पाइसेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 अदद प्याज को बारीक काट करके इसमें ऐड कर दिया है। तो अभी हम प्याज को लाइट कलर आने तक कुक कर लेंगे। प्याज को हम ज़्यादा डार्क कलर नहीं देंगे, क्योंकि हमने बाद में इसको कीमा के साथ कुक करना है। यहाँ पर हम इसमें 1 टेबलस्पून के करीब गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे और 1 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से कुक कर लेंगे, यानी कि जब तक कि इसके अंदर से अच्छी तरह से खुशबू ना आने लग जाए। लहसुन हमारा अच्छी तरह से कुक हो चुका है, तो अभी हम इसमें कीमा ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम मटन का कीमा यूज़ कर रहे हैं, आप कोई सा भी इसमें ऐड कर सकते हो। और कीमा को जो है हम 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे, जब तक कि इसका कलर बिल्कुल ही वाइट कलर का नहीं हो जाता। इस स्टेज पर आप लोगों ने फ्लेम को नॉर्मल रखना है, ना कि ज़्यादा हाई करना है और ना ही ज़्यादा लो रखना है। जस्ट हमने कीमा को अच्छी तरह से कुक कर लेना है, जब तक कि इसके अंदर इसकी नमी बिल्कुल ही अच्छी तरह से ख़त्म ना हो जाए। 5 से 6 मिनट कुक करने के बाद यहाँ पर कीमा का कलर जो है वो बिल्कुल ही वाइट हो चुका है और इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर था अच्छी तरह से ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर हम इसमें कुछ अदद स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पर हम 1 केजी के हिसाब से इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। आप लोग अपने कीमा की क्वांटिटी के हिसाब से ऐड कीजिएगा। और अभी जो है हम यहाँ पर इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक यहाँ पर हम आधा टेबल स्पून जो है नमक ऐड कर देंगे। आधा टेबल स्पून हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। आधा टेबलस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून के करीब हम इसमें काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। इससे बहुत ही मज़े का चटपटा सा फ्लेवर बन जाता है। और साथ ही हम इसमें 1 टेबलस्पून होममेड गरम मसाला ऐड कर देंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के साथ मैं इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। अभी लास्ट में हम इसमें 1 टेबलस्पून के करीब सूखा धनिया पाउडर ऐड करेंगे। इसमें बहुत ही कम स्पाइसेस ऐड होते हैं और बहुत ही मज़े का लाजवाब सा इसका टेस्ट बनता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अभी सारे स्पाइसेस को हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। यहाँ पर स्पाइसेस अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा कलर बन चुका है हमारे कीमा का और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 अदद बारीक कट किए हुए टमाटर। टमाटर आप लोगों ने लास्ट में ही ऐड करने हैं। अगर हम इसको फर्स्ट में ऐड कर देते हैं तो टमाटर का जो फ्लेवर और जो टेस्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है। और साथ ही हम इसमें 1 कप के करीब पानी ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके कवर करके 7 से 8 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जब तक कि हमारा कीमा अच्छी तरह से गल ना जाए। 7 से 8 मिनट कुक करने के बाद हमारा कीमा अच्छी तरह से गल चुका है। और जो लास्ट में हमने इसमें टमाटर ऐड किए हैं, इस तरह इनका फ्लेवर भी बरकरार रहता है और हमारा कीमा भी अच्छी तरह से गल चुका है। माशाल्लाह बहुत ही यमी किस्म का लग रहा है। तो अभी लास्ट में हम इसमें थोड़े से बारीक कट किए हुए अदरक के टुकड़े और साथ ही हरा धनिया ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करके 5 मिनट के लिए हम इसको दम पे लगा देंगे, ताकि हमारे कीमा का ऑयल जो है वो बिल्कुल ही सेपरेट हो जाए। इस स्टेज पर अगर आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आप लोगों की तरफ से मोहब्बत होती है, इनाम होता है जो हमें हौसला अफजाई की सूरत में मिलता है और हमें इस तरह से अच्छा काम करने की लगन होती है। और यहाँ पर हमारा बहुत ही मज़ेदार सा पराठा भी रेडी हो चुका है, जिसे हम गर्मा गर्म कीमा के साथ सर्व करेंगे। आप इसे नान चपाती के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और इस तरह के पराठे के साथ मिल जाए तो इसकी बात ही कुछ और है। कीमा रेसिपी के अलावा आप मेरे चैनल पर और भी डिफरेंट स्टाइल की रेसिपीज़ वॉच कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को बेकिंग की ज़बरदस्त रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। और चिकन टिक्का कबाब की रेसिपी तो देखना मत भूलिएगा, आप लोगों को बेहद ही पसंद आएगी। और इसमें इजाफा का नबवी वजीफ़ा मैं आप लोगों को अपने एक व्लॉग में शेयर करूँगी, आप लोग लाजमी वॉच कीजिएगा। तो मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।